और बांग्लादेश की इस अपडेट पर और भी अपडेट्स आती रहेंगी, बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल कुछ देर में खत्म होने वाली है। हड़ताल समाप्ति की औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। मंत्री की मौजूदगी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज खत्म हो जाएगी। आज हेरिटेज निगम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है, क्योंकि जिस तरह से जयपुर शहर के हाल हुए हैं, कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं और वो कचरे के ढेर इतनी दुर्गंध फैला रहे हैं पूरे शहर में कि हालात अब बेकाबू हो गए हैं। अब हड़ताल का खत्म होना बहुत जरूरी है। ऐसे में हेरिटेज मुख्यालय में सफाई कर्मचारी जुट चुके हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मौजूदगी वहां पर है। विधायक कालीचरण सराफ, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी मौजूद हैं। मंत्री के आवास पर कल सफाई कर्मचारियों की एक बैठक हुई थी। बैठक की समाप्ति हुई और उसके बाद हड़ताल खत्म करने पर उस बैठक में सहमति बनी थी। आज ये हड़ताल खत्म होने जा रही है। मेरे सहयोगी दिनेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे दिनेश का रुख करते हैं। दिनेश, जयपुर के जिस तरह के हालात थे, कचरे के बड़े बड़े ढेर, उनसे उठती दुर्गंध और उसके बाद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, लगता है कि अब आम लोगों की जिंदगी से ये कचरा समाप्त होने वाला है। जयपुर की सड़कें अब जल्द ही साफ नजर आने वाली हैं। बिल्कुल हार्दिक, देखिए बड़ी समस्या थी राजधानी जयपुर की सफाई व्यवस्था को लेकर पिछले 10-11 दिनों से चल रही इस हड़ताल की वजह से राजधानी जयपुर इस तरह गंदगी से आई हुई है। चारों तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बल्कि नगर निगम, हेरिटेज हो या ग्रेटर, सभी जगह पर कचरे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जो लगातार 11 दिन से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर। लेकिन कल देर शाम यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और विधायक कालीचरण सराफ ने दोनों के बीच का एक समन्वय स्थापित किया। दोनों के बीच उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया, वाल्मीकि समाज और यूडीएच मंत्री खर्रा, उसमें वार्ता पॉजिटिव रही। लेकिन रास्ता निकला और अब उम्मीद है कि कुछ देर में जो सकारात्मक वार्ता रही उसकी घोषणा होगी कि जो सफाई कर्मचारी है, इनका आंदोलन समाप्त होगा, इनकी हड़ताल खत्म होगी और अब ये कुछ देर बाद वापस अपने काम पर लौटेंगे। वापस शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी, क्योंकि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा इनके बीच में पहुंच चुके हैं। दिनेश, कल जो बैठक हुई और बैठक में सहमति बनी, वो सहमति किस पॉइंट पर बनी? क्या ऐसे मुख्य बिंदु थे जिसके लिए मंत्री राजी हुए और कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर सफाई कर्मी राजी हुए? सफाई कर्मचारियों की जो मांग थी, वो मुख्य मांग थी कि जो भर्ती है वो मस्ट्रोल पे की जाए, न कि लॉटरी प्रक्रिया से। जबकि पहले सरकार ने लॉटरी प्रक्रिया से भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। जो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी वो मांग कर रहे थे कि मस्ट्रोल के आधार पर इस भर्ती की प्रक्रिया को किया जाए। जो लोग कोर्ट केस जिन्होंने किया है उनको प्राथमिकता दी जाए। इन प्रमुख मुद्दों को लेकर ये प्राथमिकता तय हुई। लेकिन अब लग रहा है कि ये जो वार्ता है कहीं ना कहीं विज्ञप्ति को सरकार वापस लेगी। जो पूर्व में विज्ञप्ति जारी की गई थी, इसको सरकार विड्रॉल करेगी और नए सिरे से फिर से भर्तियां होंगी। संभवतः कुछ इस तरह की बातें जो है कल दोनों की वार्ता के बीच में तय हुई है, जो कि अब कुछ देर में इसका खुलासा होगा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और दोनों विधायक बाल मुकुंद आचार्य और जो समन्वय समिति के बनाए गए हैं कालीचरण सराफ वो और मेयर मुनीर गुजर, तमाम अधिकारी, डीएलपी के डायरेक्टर सुरेश ओला, तमाम अधिकारी मौके पर हैं और कुछ देर में समस्या का पूरा समाधान निकलेगा और शहर की सफाई व्यवस्था एक बार फिर से दुरुस्त होगी। क्योंकि वाल्मीकि समाज ने भी आश्वासन दिया है कि सरकार ने हमारी पॉजिटिव रुख रखा है, तो अब जल्द ही सफाई कर्मचारी काम पर लौटेंगे। इसी के साथ एक मांग ये भी थी कि सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल आधार पर की जाए और उसका समय 1 साल से ज्यादा न हो। क्या इस मांग पर भी मंत्री ने हामी भरी? बिल्कुल, देखिए ये सफाई कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि जिन लोगों ने कहीं ना कहीं पूर्व में प्रैक्टिकल रूप से काम किया है, चाहे वो गवर्नमेंट संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, जिन्होंने सफाई कर्मचारी के रूप में काम किया, उनको प्राथमिकता दी जाए, उनको वरीयता दी जाए इस भर्ती में। और वो उसको मान भी लिया गया था। पूर्व में भी वो मांग जो है इसमें शामिल थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो समझौता वार्ता हुई है उसमें कहीं ना कहीं भर्ती को विड्रॉल करेगी सरकार, क्योंकि पूर्व में मंत्री झाबर सिंह ये संकेत दे चुके हैं कि जो सफाई कर्मचारियों की 24,779 पदों की जो भर्ती थी उसको विड्रॉल किया जाएगा, उस भर्ती को विड्रॉल किया जाएगा और नए सिरे से भर्ती निकाली जाएगी। लेकिन दिनेश ऐसी भी मांग थी कि परंपरागत तौर पर सफाई का काम जो है वो वाल्मीकि समाज और हेला समाज की ओर से होता है, तो हेला समाज और वाल्मीकि समाज के लोगों को सीधी भर्ती दे दी जाए।
क्या ये संभव है? समाज के आधार पर, जाति के आधार पर अब लोगों को काम दिया जाएगा है सफाई काम का? ये कहीं भी संभव नहीं है, क्योंकि पूर्व में जो सरकार ने भर्ती निकाली थी वो एक सामान्य भर्ती निकाली थी, और उसमें न सिर्फ वाल्मीकि समाज बल्कि सभी समाजों के, बल्कि सामान्य वर्ग के लोगों ने भी आवेदन किया था, और आवेदन ही नहीं किया था, वो उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, और पिछले लगभग 5 सालों से वो लगातार सफाई कर्मचारी के रूप में लगातार काम भी कर रहे हैं। प्रदेश की अलग अलग निकायों में, अलग अलग संस्थाओं में वो सफाई के रूप में राजस्थान सरकार के कर्मचारी बनकर वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अगर इस तरह की भर्ती निकाली जाती है तो फिर मामला कोर्ट में आ सकता है। जो अन्य समाज के लोग हैं, सामान्य वर्ग या जो भी वर्ग के लोग जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में लेकर जाएंगे। किसी तरह का कोई विवाद ना हो और सामान्य तरीके से या बिना किसी कोर्ट के विवाद के चलते भर्ती हो, इसको ध्यान में रखते सरकार फिर से इस विज्ञप्ति को विड्रॉल करके और उसी तरह से भर्ती की नोटिफिकेशन फिर से जारी करेगी। लेकिन संभवतः कहीं ना कहीं जो 24,789 पद निकाले गए थे, उन पदों में भी कहीं ना कहीं माइनस प्लस जरूर करेगी सरकार की तरफ से। जो होगा नोटिफिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव जरूर। बिल्कुल, देश में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए आई थी ताकि वंचित वर्ग जो पर्टिकुलर किसी एक काम को कर रहा है वो उससे निकले और बेहतर पोजीशंस पर जा सके। तो एक तरफ आरक्षण की मांग उठती है, दूसरी तरफ ये कि सफाई कर्मचारियों को रखने में भी आरक्षण मिले, और वो भी जातिगत आरक्षण। खैर, एक मांग ये भी थी दिनेश की जो लोग प्रैक्टिकल में सफल रहे हैं उन कर्मचारियों को 1 साल के बाद स्थायी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। 1 साल में ही उन्हें परमानेंट होना है। क्या सरकार इसके लिए तैयार है? देखिए हार्दिक, ये सारी मांगे अब सामान्य हो जाती है। मांगे कई सारी थी, लेकिन अब वो सारी मांगे लगभग समाप्त हो जाती है जब भर्ती को समाप्त कर दिया जाता है। भर्ती को निरस्त किया जा रहा है। जब पुरानी जो भर्ती निकली गई थी तो विड्रॉल किया जा रहा है। नहीं तो नई भर्ती तो होगी ना आगे चलकर। नई भर्ती जब होगी तो उसमें सरकार क्या कंडीशन देती है, क्या किस तरह के नियम देती है, तो उसके बाद ही तय होगा कि किन नियमों क्या उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हुई कल की बैठक में? अभी तक ऑथेंटिक रूप से सरकार की तरफ से ये घोषणा नहीं हुई कि नई विज्ञप्ति कब आएगी और कितने पदों के लिए आएगी। तो जब ऑथेंटिक रूप से सरकार की तरफ से या डीएलबी की तरफ से जब ये नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद क्या क्या नियम उसमें रहेंगे, किस नियम के तहत वो भर्ती प्रक्रिया होगी, उन सब पे डिस्कशन होगा। और उसी समय वाल्मीकि समाज या अन्य समाज है जो अपनी मांगों को लेकर फिर से अपना पक्ष रखेंगे। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए दिनेश।